चलिए जानते हैं कैसे कीमत राय गुप्ता ने एक छोटी सी दुकान से अपनी करियर की शुरुआत करके आज हैवेल्स को करोड़ों की कंपनी में बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है साल 1937 में, जब कीमत राय गुप्ता नाम के एक व्यक्ति का जन्म आजादी से पहले वाले पंजाब के मलेरकोटला में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक छोटे से स्कूल में टीचर के रूप में काम करने लगे, लेकिन ये काम उन्हें ज्यादा दिन रास नहीं आया। परिवार की बढ़ती जिम्मेदारी और कुछ बड़ा कर दिखाने की सोच ने 1958 में कीमत राय को दिल्ली ले आया। दिल्ली के भागीरथ पैलेस में उनके एक रिलेटिव की इलेक्ट्रिक स्विच एंड वायर्स की एक छोटी सी दुकान थी जो ठीक ठाक चलती थी। कीमत राय ने उन्हीं के साथ मिलकर व्यापार करने का सोचा और वहाँ पर काम करना शुरू किया। एक बार कुछ काम से उनके अंकल कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर चले गए और जब वो लौटे तो देखा कि कीमत राय गुप्ता ने दुकान की सेल कई गुना बढ़ा दिया। ये देखकर उनके अंकल बहुत खुश हुए और कीमत राय गुप्ता को उनके बिजनेस में पार्टनर बना लिया। उस समय वो मार्केट लोकल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए फेमस थी। कीमत राय की सोच समझ और उनकी कड़ी मेहनत ने रंग लाई और उनकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। फिर कुछ सालों बाद कीमत राय गुप्ता और उनके अंकल के बीच काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ। कीमत राय गुप्ता का विजन बड़ा था, वो अपने बिजनेस को और आगे ले जाना चाहते थे, पर उनके अंकल उनके इस बात से सहमत नहीं थे, जिसके चलते उन दोनों के बीच अनबन होने लगे। और फिर कीमत राय गुप्ता ने अपने अंकल के साथ बैठकर आराम से इसको ठीक करने का सोचा और काफी डिस्कशन के बाद कीमत राय गुप्ता ने अपने अंकल से वो पूरी दुकान खरीद ली। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और वो इलेक्ट्रिक आइटम के रेपुटेड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इस बीच विनोद गुप्ता के साथ शादी करके वो 3 बच्चों के पिता बन गए, जिनमें 2 बेटे और एक बेटी थी। अब उनकी दुकान सेल्स के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करने लगी। इस बीच साल 1948 में हैवेल्स नाम की एक छोटी सी कंपनी विदेशों से जेनेरिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंपोर्ट करके उस पर अपनी ब्रांडिंग करके लोगों को गारंटी के साथ बेचा करते थे। और इस कंपनी के ओनर थे हवेली राम गांधी। और जैसे ही कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया, हवेली राम गांधी ने प्रोडक्ट की इंपोर्ट बंद करके खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। हवेली राम गांधी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, पर 1971 में हवेली राम गांधी की पर्सनल लाइफ में अचानक कुछ ऐसी ट्रेजेडी आई कि इनका कंपनी का काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और देखते देखते कंपनी लॉस में डूबने लगी। आखिर तक आते आते इन्होंने कंपनी को बेचने का फैसला लिया। कीमत राय गुप्ता उन दिनों हवेली राम के डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन्हें जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने तुरंत कंपनी को खरीदने का फैसला कर लिया, पर पैसों की शॉर्टेज के कारण वो पूरी कंपनी नहीं खरीद पाए। सिर्फ उनका ब्रांड नेम हैवेल्स को 7 लाख में खरीद लिया। अब यही से हैवेल्स की असली जर्नी शुरू हुई। कीमत राय गुप्ता ने अपने सारी पूंजी लगाकर हैवेल्स नाम तो खरीद ली, पर अभी भी उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनसे उन्हें निपटना था। कीमत राय गुप्ता ने भी बाहर से प्रोडक्ट लेकर उसके ऊपर हैवेल्स का ब्रांडिंग करके मार्केट में सेल करने का सोचा। दरअसल लोकल मार्केट में सस्ते में मिलने वाली चीजों की ज्यादा डिमांड होती है। ऐसे में एक ब्रांडेड आइटम को महंगे कीमत पर बेचना, वो भी शुरुआती दौर में काफी मुश्किल था। पर कीमत राय जी में एक अच्छे बिजनेसमैन के सारे गुण थे। उन्होंने मार्केट के नब्ज को पकड़ा और लोकल आइटम से थोड़ी ही ज्यादा कीमत पर गारंटी देकर सामान बेचने लगे। लोगों ने देखा कि जिस कीमत में हम बिना किसी गारंटी के सामान ले रहे हैं, वही थोड़ी सी ज्यादा रकम चुका कर गारंटी वाले प्रोडक्ट खरीदने में क्या बुराई है। इस तरह कीमत राय जी ने पहले लोगों का भरोसा जीता और धीरे धीरे प्रोडक्ट की रेट बढ़ाते गए और जैसे जैसे टाइम बढ़ती गई उनके सेल्स में भी तेजी आने लगी। इस तरह 5 सालों के अंदर उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया और इस लायक हो गए कि 1976 में दिल्ली के कीर्ति नगर में अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दी, जो कि हैवेल्स की पहली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और हेड ऑफिस बनी। अब हैवेल्स पूरी तरह से एक ब्रांडेड कंपनी बन चुकी थी और उसका नाम हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। उसके खुद के प्रोडक्ट खुद की ब्रांडिंग के साथ मार्केट में आने लगी। इसके बाद मार्केट में बढ़ती डिमांड के कारण कुछ और जगहों पर भी प्लांट डालने पड़े। आज भारत में हैवेल्स के नोएडा, अलवर, नीमराना, बद्दी, हरिद्वार और फरीदाबाद समेत टोटल 14 प्लांट है। यही नहीं, हैवेल्स के 60 से भी ज्यादा देशों में 20,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स भी है। वैसे देखा जाए तो कीमत राय गुप्ता जी की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत थी। जब उन्होंने देखा इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल मार्केट में उनकी अच्छी पकड़ हो चुकी है, तब धीरे धीरे उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट को भी कैप्चर करने का सोचा और इसी इरादे से लाइट्स, लुमिनस, फैन, कूलर, वाटर हीटर, वाटर प्यूरिफायर, आयरन और दूसरे कई सारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी मार्केट में लॉन्च करने लगे। ये वो दौर था जब चाइना के प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट को ओवरपावर कर रहे थे। इस कंपटीशन से बचने के लिए उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए और अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में जी जान से लग गए। जल्दी उनके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सुरक्षा की गारंटी के साथ लोगों की पहली पसंद बन गए। आज हम कहीं भी स्विच, केबल्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबल्स लेने जाते हैं तो जहाँ हैवेल्स का नाम आता है, हम खुद को सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। ये सब एक इंसान की सोच का ही नतीजा है, जो आज हैवेल्स को हर घर, मार्केट, मॉल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रीज, गोडाउन, शॉप्स हर जगह देखने को मिलते हैं। पर कहते हैं ना कि एम्बिशियस लोग कभी चुप नहीं बैठते और एक के बाद दूसरा गोल अचीव करने में लग जाते हैं। अपने कीमत राय गुप्ता जी भी कुछ इसी तरह के थे। उन्हें अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में पहुंचाना था और जिसके लिए उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तब उन्होंने 1993 में BSE और NSE में अपनी कंपनी को रजिस्टर कर दिया और उनके शेयर पब्लिक के बीच आ गए और उससे होने वाले मुनाफे से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाते चले गए।
अगर आज की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर कंपनी के शेयर 2 गुना से भी ज्यादा कीमत हो चुकी है। वही बड़ी सोच रखने वाले कीमत राय अपनी कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए प्रमोशन के मामले में भी पीछे नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज और IPL को भी स्पॉन्सर किया। वो न सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। इसलिए उन्होंने आम आदमी की जरूरतों को समझा और डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ने के लिए उन्होंने जगह जगह हेवेल्स गैलेक्सी नाम से कई आउटलेट्स खोले, जहां कंज्यूमर हेवेल्स के सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह से परचेस कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस के मार्केट में होम डिलीवरी की शुरुआत सबसे पहले हेवेल्स ने की थी और आगे चलकर इसको दूसरे ब्रांड वालों ने भी अपनाया। इसके बाद 2007 में हेवेल्स की जर्नी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब हेवेल्स ने एक जर्मनी कंपनी सिल्वेनिया को खरीद लिया और इसके साथ ही हेवेल्स वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 5 इलेक्ट्रिक कंपनी की लिस्ट में आ गए। अब तक लोगों के घरों में जगह बनाने वाला हेवेल्स लोगों के दिलों में भी घुसपैठ करने लगा। अपने विजन और मिशन के तहत हेवेल्स ने अलवर राजस्थान के स्कूल में मिड डे मील की जिम्मेदारी ली और हेवेल्स की बदौलत आज भी तकरीबन 60,000 बच्चे रोजाना हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं। छोटे कदम सोच बड़ी स्लोगन के साथ वो हमेशा अपने बिजनेस के साथ साथ समाज के लिए भी काफी कुछ करते रहे। एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर और वेलफेयर के मामलों में उनका खास कंट्रीब्यूशन रहा। कंपनी के तरफ से हर साल 5 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की मॉनिटरिंग हेल्प करने के साथ साथ रूरल एरियाज में सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। यही नहीं, कंपनी अपने वेस्ट वुड प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग भी करता है, जिससे एनवायरनमेंट भी कम से कम नुकसान हो। हेवेल्स ने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड एंड सर्टिफिकेट भी हासिल किए हैं। इस तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए 2014 के फोर्ब्स मैगजीन के 100 रिचेस्ट कंपनी की लिस्ट में 48 के रैंक पर पहुंच गया। पर इसी साल सबको चौंकाने वाला एक घटना भी हुआ। 7 नवंबर 2014 को कीमत राय गुप्ता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके छोटे बेटे अनिल राय गुप्ता ने पिता की गद्दी को संभाला और उसी तरह सक्सेसफुली रन करते हुए हेवेल्स को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां आज उसकी नेटवर्थ 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। हमेशा दूसरों से एक कदम आगे चलने की आदत ने हेवेल्स को बहुत ही कम समय में वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना बड़े बड़े उद्योगपति का सपना होता है। आज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का नाम आते ही हेवेल्स का नाम जुबान पर आ जाता है। तो ये थी एक छोटी सी दुकान से शुरू होकर दुनिया के टॉप इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग बनाने वाली कंपनी हेवेल्स की कहानी। आपको ये बिजनेस स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलता है एक अमेजिंग स्टोरी के साथ बिजनेस स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड में।